आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष यानी कि शताब्दी वर्ष पूरे होने पर बड़ा संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बड़ा संदेश दिया है। हमारे साथ बरेली के वो तमाम हजरात हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं कि वो मोहन भागवत के इस संदेश से कितना इत्तेफाक रखते हैं और बरेली क्या कुछ कह रही है। सर, बड़ा संदेश दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, और किस तरीके से, किस नजरिए से आप देखते हैं इस सबके? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और हमारा हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब का मरकज़ रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ रहते थे और उनके इस संदेश का मैं इस्तक़बाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ये पूरे 1500 साल का है, जिसके लिए हम खुशी का जश्न मनाते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि ये उनकी रहमतों की ही वजह है कि मोहन भागवत साहब के ज़हन में ये बात आई कि हम इस शताब्दी पर एक भाईचारे का पैगाम पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि हो सकता है और मुमकिन में से है कि ये उनका ही असर हो, चूँकि वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तमाम आलमों के लिए रहमत हैं। और उनकी आमद के ये 1500 साल पूरे हो रहे हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है, मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बरेली के वो हजरात हैं मोहन भागवत के इस संदेश का समर्थन कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान में ही मरेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन है और हिंदुस्तान में रहना जो है हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हिंदुस्तान में अपने देश की जो है तारीफ़ करना, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन अब जिस तरीके से जो उन्होंने कहा है, अब हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो मैसेज पास किया है, इसके लिए किस नजरिए से देखते हैं? ये चीज़ तो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए थी। ये 100 साल पर ही क्यों की? भाईचारा हिंदुस्तान तो जब आज़ाद हुआ है तो वो मुसलमान यहाँ रह गए थे जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। तो ये अगर उनके 100 साल पूरे हुए हैं तो उन्हें ये 100 साल पहले क्या, जब उन्होंने आरएसएस की संस्था वो रखी थी बुनियाद, तभी उनको इस चीज़ पे जो है बात करना चाहिए थी, तभी से एक साथ रहना चाहिए था उनको। मगर अब जो उन्होंने ये कहा है 100 साल पर देर आए दुरुस्त आए, मगर ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई, हम सब साथ रहना पसंद करते हैं और हिंदुस्तान हमारा देश है। बड़ी बात कही है, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि अभी भी शक है, कहीं ना कहीं उनके लिए शक की नजरों से देखा जाता था। सर, बड़ी बात कही है कि जो जहां पैदा हुआ है वहीं मरेगा, और ये सब सर्वधर्म एकता का संदेश दिया है उन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मोहन भागवत जी ने, और हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। और देखिए, हमारा जो वतन है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा देश कोई नहीं है हमारे देश के जैसा, जहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब, आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द, ऐसा कहीं पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तमाम धर्मों के लोग, तमाम संप्रदाय के लोग, तमाम जातियों के लोग यहाँ पर इतनी मोहब्बत से, इतने सौहार्द से आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ये हम लोग सब आपस में देखते ही हैं। अब जैसा कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है, हुब्बुल वतनी, यानी कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये हमारे इस्लाम में हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वतन की मोहब्बत जो होती है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, उससे मोहब्बत हमें ईमान करार दिया गया है। तो सारे हमारे जो अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम इस पर फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। लेकिन फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा क्यों होता था इस बात को लेकर के? मुसलमान अपने के लिए पराया समझने लगे थे, मुल्क के बाहर का समझने लगे थे। देखिए, मुसलमान कभी भी अपने आप को पराया नहीं समझता है, ना अपने आप को यहाँ ऐसा समझता है कि कमज़ोर है। अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, मुसलमान देश जब से आज़ाद हुआ है, मुसलमानों की उसमें बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, और पूरा देश जानता है मुसलमान जब जब देश पर किसी तरह की कोई बात आती है तो मुसलमान बढ़ चढ़ कर उसमें साथ देता है और साथ रहा है। और ये इतिहास है हिंदुस्तान का कि मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं किस किस का नाम यहाँ गिनवाऊँ, बहुत बड़े शहीद हैं लोग। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब, इसको मैं समझता हूँ मोहब्बत की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत को फैलाने की ज़रूरत है। मोहब्बत आम करें, नफ़रतें खुद हार जाएंगी। बड़ी बात कही है कि जब जब देश पर मुसीबत आई, मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इस जो रुहेलखंड की माटी है उसमें इस बात की खुशबू भी आ रही है। सर, बड़ा संदेश दिया है मोहन भागवत जी ने, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो संदेश दिया है उसे किस नजरिए
संदेश देखते हैं बरेली किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है। हिंदुस्तान की आज़ादी में तकरीबन 50 से 55 हज़ार उलमाए इस्लाम ने शहादत का जाम नोश किया है। दिल्ली की सरजमीन से लेकर के लाहौर तक जो दरख्त थे उनकी डालियों पर जो है मुसलमानों के उलमा की गर्दनें जो हैं टांगी गई हैं। ये मुसलमानों के रहनुमाओं की कुर्बानी है। और इसी तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। इसी तरफ आपने भी इशारा फरमाया। और मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी जिनसे जो है हमारा सिलसिले शराफतिया सक़लैनिया चला है, आपने भी फरमाया कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि यानी वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। तो मुसलमानों ने इस पर जो है पहले से अमल किया है और इंशाअल्लाह अमल कर रहे हैं और अमल करते रहेंगे। हमेशा उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो है हमेशा मिल के मोहब्बत के साथ रहने का दर्स दिया है। और हमारे क़िबला काबा शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने भी और शाह मोहम्मद सक़लैन मियाँ हुज़ूर ने भी इसी का दर्स दिया है, इसी का पैगाम दिया है। अब अगर उस पैगाम को वो दोहराते हैं या उस पर अमल करते हैं या उसको जो है असर नौ उम्मत के सामने या आवाम के सामने या हिंदुस्तान की आवाम के सामने उसको रखते हैं, तो इसमें कोई जो है ऐब की बात नहीं है, इसमें कोई जो है कजीब की बात नहीं है। हम उनका इस्तक़बाल करते हैं, उनके जो है इस पैगाम का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है जिस नफ़रत को लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश की है और दोबारा उस चीज़ को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ी बात कही है कि मोहन भागवत ने उस दूरी को, उस डिस्टेंस को मिटाने की कोशिश की जिसके लिए तमाम शरारती तत्वों ने, खुराफातियों ने बढ़ाने की कोशिश की थी। फिलहाल बरेली की माटी से, रुहेलखंड की माटी से बरेली के मुसलमान यही बात कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।